ममता बनर्जी जैसी बुर्का लेडी को, लालू का बेटा जो चोर, तेजस्वी साफ, तेज प्रताप मूर्खा साफ। मुसलमान एक ऐसा कमेटी है ना, उनको खाली मतलब उसको वोट के लिए यूज करना है। जहाँ पे हिंदू नहीं रहेगा वहाँ बम बनना चालू किए जाए। ये साजिश है, सोची समझी रणनीति। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और अभी आप देख रहे हैं यूबीएम। जैसे कि आपको भी पता है कि टीएमसी के नेता ने एक बयान दिया है कि 6 तारीख को नींव रखा जाएगा बाबरी मस्जिद बनाने की पश्चिम बंगाल में। इसी को लेकर के हम बात करेंगे और जनता की राय, जनता की प्रतिक्रिया आपके सामने हम लेकर के आएंगे। आइए हम बात करते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में जनता क्या सोचती है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम हुआ सर आपका? अभिषेक। अभिषेक जी, ये बताइए जैसे कि टीएमसी का नेता जो बोला है, जिस टाइप के बयान दिया है कि 6 तारीख को हम नींव रखेंगे, इस पर थोड़ा सा अपना प्रतिक्रिया जाहिर कीजिए। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, टीएमसी तो पहले से ही मुसलमानों की पार्टी है। ममता बनर्जी तो कई बार बुर्का पहन लेती है, इस तरीके का चीज़ें उसने आपको पता है कि दुर्गा पूजा के टाइम में जो दुर्गा जी के ऊपर ही कई तरह का इल्ज़ाम लगाया गया, उनके पंडाल में नहीं जाने दिया गया। उस टाइम में मुहर्रम होता है तो इस तरीके का उस तरीके का इन लोगों का बयान होते रहता है। अच्छा। और जैसे ही बीजेपी की सरकार आएगी तो इस तरीके की चीज़ों को निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। बीजेपी की सरकार आएगी मतलब आप बंगाल की बात कर रहे हैं? बंगाल में बीजेपी की सरकार आनी बहुत जरूरी है। और ममता बनर्जी जैसी बुर्का लेडी को, बुर्का लेडी नया नाम इसका रखिए, बुर्का लेडी, बुर्का लेडी को लात और जूते से भगाना चाहिए। ठीक है। हाँ। लेकिन सर जैसे कि इन्होंने 6 तारीख का डेट डिसाइड किया है, इसको लेकर के थोड़ा सा बताएंगे। हाँ। 6 तारीख मुसलमानों को बरगलाते हैं ये लोग। मुसलमान तो इस देश का जितना भी मुसलमान है, मैं ये मान करके चलता हूँ कि वो देश के विरोधी काम करने में संलिप्त हैं। मोस्टली मुसलमान आप देख रहे हो कि जहाँ भी बम धमाका होता है सब लोग मुस्लिम लोग होते हैं। लेकिन इस तरीके से बचना चाहिए मुसलमानों को। मुसलमान के पढ़े लिखे तत्व भी जो डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर भी बन रहे हैं, उसको भी शक की दृष्टि से देखा जा रहा है अब। क्यों ऐसा? क्योंकि देश में जो है, देश की एकता और अखंडता को बनाने के लिए, जहाँ तक पश्चिम बंगाल की बात है, बीजेपी को आना चाहिए। शुभेंदु अधिकारी हैं और भी अलग अलग लोग हैं, जयंतो घोषाल जैसे लोग हैं, तो वहाँ पे उन लोगों की सरकार जब बनेगी तो बहुत मजा है। पश्चिम बंगाल में पकड़ तो ममता बनर्जी का था, बीजेपी कैसे आ जाएगी? कोई पकड़ नहीं है। देखो, बिहार में भी बहुत लोग कह रहे थे कि ये बनेगा वो बनेगा। हाँ, लालू का सुपड़ा साफ हो गया। लालू का बेटा जो चोर, तेजस्वी साफ, तेज प्रताप मूर्खा साफ, बेटी सब में कलह, परिवार मतलब परिवार, वार मतलब लड़ाई, परिवार में ही लड़ाई हो गई। इस तरह का सिस्टम हो गया। अब इसी तरीके की चीज़ें बंगाल में देखने को मिलेगी। ममता बनर्जी क्या कर रहे हैं कि अपने भतीजे को आगे बढ़ा रही है, अभिषेक को। अच्छा। हाँ, ये लोग भी परिवारवाद के ही उपज हैं। वहाँ पे बीजेपी की सशक्त नेतृत्व की ज़रूरत है। और जब तक बुलडोजर से जो आतंकवादी लोग हैं उनको जब तक, और जो देश में प्रेम नहीं करने वाले हैं उन लोगों को जब तक बुलडोजर उनकी छाती पे नहीं चलाया जाएगा तब तक तो बहुत मुश्किल वाली बात है। अच्छा। लेकिन सर जैसे कि आप बोल रहे हैं बुलडोजर छाती पे चलाया जाएगा, ठीक है, ये जो 6 तारीख को भव्य रैलियां निकाली जा रही है उसमें इनका कई सारे ऐसे मुद्दे हैं। जैसे कि मेन मुद्दा बहुत सारे, उसमें से एक मुद्दा ये भी है कि एसआईआर को लेकर के कि जो बीजेपी बोला जा रहा है कि बीजेपी नाम काट रही है, चुन चुन करके टारगेट किया जा रहा है हमारे वोटर्स को, मतलब कि टीएमसी के वोटर को। देखिए, एसआईआर हो गया या सीए हो गया या एनआरसी हो गया, राहुल गांधी एक ऐसा मूर्ख है कि ऐसा मुद्दा ही उठाता है जिसको आम जनता को पता ही नहीं है। एसआईआर तो सीए, एनआरसी तो कुछ और नया चीज़ ले आएगा। ये सब जनता को ये सब पता ही नहीं है। जनता को विकास क्या कर पा रहे हो तुम, ये बताओ बस शॉर्टकट में। देश को कहाँ तक ले जा रहे हो, डेवलपमेंट क्या हो रहा है, हिंदुत्व राष्ट्र कैसे बनने के लिए भारत अग्रसर हो रहा है, ये सब जनता को चाहिए। भारत की जो 80% आबादी है वो क्या है? हिंदू है। 20% वाला तो राज नहीं करेगा भारत पे, नहीं कर पाया आज तक। तुम लोगों को मौका दिया गया, 800-900 साल तुमने राज किया। तुम लोगों के चक्कर में यहाँ इंग्लैंड आ गया, अंग्रेज। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी को सपोर्ट करना चाहिए हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए? राहुल गांधी को पूरा सपोर्ट करना चाहिए। नरेंद्र मोदी के टीम में शामिल हो जाना चाहिए राहुल गांधी को। और बीजेपी को भी पता नहीं बीजेपी रखेगा नहीं रखेगा, क्योंकि ये सब साला अनपढ़ भी है। राहुल बा सब अनपढ़ है। अनपढ़ को बीजेपी रखना नहीं चाहती है। अच्छा। दिक्कत ये है। हाँ। लेकिन देखिए, आप अनपढ़ बोल रहे हैं, वो बोल रहे कि हम युवा नेता, हम पढ़े लिखे नेता हैं, आप अनपढ़ कैसे उनको बोल सकते हैं? अरे वो तो अपने आप को अभी भी जवान बोल रहा है। साला 65-57 साल का उम्र हो गया जिस आदमी का। अच्छा। उस कह रहा है कि मैं युवा नेता हूँ, युवा नेता हूँ, युवा नेता हूँ। क्या युवा है तुम? युवा तो जैसे तेजस्वी सूर्या हो गया या सम्राट चौधरी भी युवा के दौर में नहीं है।
मतलब आप समझ लो इस तरह के नेता युवा नेता हैं। बाकी तो राहुल गांधी काय का युवा, ये सब तो बुढ़ा हो गया। आप 2-4 साल 10 साल बाद आपको हॉस्पिटल में दिखेगा ये सब लोग। बाकी स्वास्थ्य की कामना करता हूँ मैं। हाँ, बिल्कुल कामना करना चाहिए। ठीक है, ये बताइए सर, जैसे कि अभी जो 6 तारीख को जो ये भव्य रैलियाँ निकाली जा रही है, इसका मेन मोटिव क्या, थोड़ा सा क्लियर तरीके से बताइए। हाँ। देखिए, वो बाबरी मस्जिद जो मतलब बहुत विवादित भारत में चला, बहुत विवादित मस्जिद था, जो बहुत विवादित विवाद था, उसको मतलब ढांचा बनाने की भारत में क्या है मतलब। भारत तो लोकतांत्रिक देश है जिसमें मतलब बाबरी मस्जिद को हटाया जाए। वो बाबर क्या था, भारत को लूटने के लिए आया था। वो 1526 में जो आया था भारत को लूटने के लिए आया था। उसके आधार पर क्यों बनाओगे? भारत में रहना तो भारत की संस्कृति के अनुसार रखो। अगर बनाना है तो तुम अब्दुल कलाम का मंदिर बनाओ। नहीं, देखिए, मस्जिद बनाए या मंदिर बनाए इसमें रोक नहीं है, रोक नहीं सकते, आप नहीं रोक सकते हैं। हाँ। क्यों नहीं रोक सकते हैं भाई? ये अंकरताओं पे क्यों बनाओगे? अच्छा आदमी बनाओ, अब्दुल कलाम पे बनाओ, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान पे बनाओ, बीर अब्दुल हमीद पे बनाओ, बिस्मिल्लाह खां पे बनाओ, अश्ताक उल्लाह खां पे बनाओ। तुम ऐसे लोगों को बनाओ जो भारत को लूटने के लिए आए थे, जिसके वजह से क्षत्रिय महिलाओं एक बार में 33,000 जोहर की, उसके बाद एक बार में 25,000, एक बार में 17,000, जिसके वजह से मतलब भारत में लूटपाट, चोरी, डकैती, हत्याएं हुई। उसके आधार पर बनाओगे। रहना है तो भारत की संस्कृति के अनुसार रहो। ये क्या हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ राम जी का प्रतीक है। मतलब राम जी वो पुरुषोत्तम महात्मा है, भगवान है, जो पिता के कहने पर वनवास चल लेते हैं। वो देखिए बाबर का लड़का हुमायूं के लड़का, अकबर के लड़का जहांगीर के लड़का शाहजहां के लड़का औरंगजेब, वो शाहजहां के लड़का चार लड़का, दारा मुराद शुजा औरंगजेब। एक ने पिता को जेल में डाल दिया और 3 भाई को कत्ल कर दिया। कौन? औरंगजेब। दारा मुराद शुजा को कत्ल कर दिया। क्यों? सत्ता के लिए, गद्दी के लिए। एक हमारे परंपरा में देख लीजिए, राजा दशरथ के 4 लड़के, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। सत्ता की बात करें, ठीक है। तो ये जो बंगाल में जो किया जा रहा है, ये भी सत्ता के लिए तो नहीं किया जा रहा है क्या? बिल्कुल सत्ता के लिए। क्योंकि देखिए, मुसलमान एक ऐसा कमेटी है ना, उनको खाली मतलब उसको वोट के लिए यूज करना है। मुसलमान जो कमेटी है उसको टीएमसी हो चाहे मतलब वो बीजेपी हो ना बीजेपी यूज नहीं करते। बीजेपी तो सब का अथवा देती है, सब जितना योजना उसमें मुसलमानों को देगी। लेकिन उस बाकी सब आरजेडी है, चाहे सपा है, चाहे उसके बाद कोई भी पार्टी हो, यूज करना है खाली वोट के लिए। वोट के लिए कुछ भी कर सकता है। मंदिर पे पंखा लगा देगा, मंदिर पे लाइट लगा देगा, मंदिर में हिंदुओं के खिलाफ 2 शब्द मतलब कटाक्ष मार देगा कि मतलब जैसे लगेगा हमारे पक्ष में हो। वो बहुत कुछ कर सकता है लेकिन काम कुछ नहीं करेगा। उनके विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम तो बीजेपी करवा रही है, हम तो कुछ नहीं कर रहे, हम तो मतलब कि मुस्लिम समुदाय के साथ है, हिंदू के साथ हैं। हाँ। अच्छा, बीजेपी जब हिंदू मुस्लिम करती तो वही मुजफ्फरपुर बुलंदशहर में दो कमेटियों में लड़ाई हुआ था 2013 में। उसमें गए थे राहुल गांधी और सोनिया गांधी गई थी। मतलब 2 शिविर लगे थे दोनों कमेटी के, हिंदू और मुस्लिम को दोनों अलग अलग शिविर लगे थे। तो उसमें खाली राहुल गांधी और सोनिया गांधी जाके खाली मुस्लिम कमेटी से मिले। जब उसमें पहले पता चला कि उसमें भुगता देना है, मतलब उसको पैसा देना है, कमेटी को क्षतिग्रस्त कुछ हो गया है, तो उसमें खाली एक ही समुदाय का नाम हो जाता है। ये क्या हिंदू मुस्लिम नहीं है? हिंदू मुस्लिम ये लोग किए हैं, बीजेपी तब हिंदू मुस्लिम नहीं किया। बस लोगों को जागरूकता किया है कि मतलब ये खाली मुसलमानों के पक्ष में जा रहा है। क्योंकि साबानों को देख लीजिए, उसके बाद वर्कशिप देख लीजिए, फिर उसके बाद आर्टिकल 42वां संशोधन देख लीजिए, तो क्या हो उसमें धर्म सापेक्ष देश के धर्म निरपेक्ष क्यों बनाया गया? धर्म निरपेक्ष पहले सापेक्ष था, तो निरपेक्ष क्यों बनाया गया? मुसलमानों के लिए साबानों केस किस लिए? मुसलमानों के वर्कशिप केस किस लिए? मुसलमानों के लिए। उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मिनोरिटी का दर्जा दिया गया। जब भारत सेकुलर देश है तो मिनोरिटी का दर्जा क्यों दिया गया? मिनोरिटी मतलब होता है कि मतलब जो कम जनसंख्या वाला वही उसमें पढ़ेगा, यानी कि मतलब बहुलक नहीं पढ़ेगा। यानी कि हिंदू बहुलक संख्या बहुलक है तो उसको नहीं पड़ेगा। तो यही तो कारण है कि वहीं से बम बनाने चालू किए जाए। जहाँ पे हिंदू नहीं रहेगा वहाँ बम बनाना चालू किए जाए, क्योंकि हिंदू को पता है कि क्या पढ़ रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। वही वैसे जगह बन करके वहाँ पर डॉक्टरी पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे MBBS पढ़ा रहे हैं। बताइए MBBS पढ़ाने में कितना लगता है? 50 लाख से 1.25 करोड़ रुपया लगता है। MBBS पढ़ाने में 50 लाख से 1.25 करोड़ लगता है। उनके माता पिता बोलते हैं हमको नहीं पता है। अरे भाई, तो अब उसको फंड कौन दे रहा है? तुम बोल दो कि हम नहीं देते हैं फंड, पता चल जाएगा नहीं कोई भी विदेशी फंड आ रहा है उसको पैसा दे रहा है। आप बोल रहे हो कि हमको 2 साल से पता नहीं है। कैसे पता नहीं होगा? आप 50 लाख से 1 करोड़ 1.25 करोड़ रुपया दे रहे हो, आपको पता नहीं है? माने इतना हवा में पैसा मिल रहा है, कहाँ से फंड मिल रहा है भाई आपको? मतलब पता नहीं चल रहा है। ये साजिश है, सोची समझी रणनीति है। क्योंकि देखिए, डॉक्टर बनेगा तो क्या करेगा? ऐसा लिक्विड बनाएगा जिससे मतलब एक जर्किन में डालेगा, एक पानी में 10,000 लीटर से 5,000 लीटर में डालेगा, कम से कम लाखों व्यक्ति के एक दिन में सुला देगा। वो इंजीनियर बन के क्या करेगा? वो ऐसा टेक्नोलॉजी लाएगा कि एक बार एरोप्लेन उड़ा देगा, तो ले जाकर पीछे ट्रेन ठुक देगा, तो मतलब बस चलते ही उड़ा देगा। आप कह रहे हैं कि जो मतलब वो लोग ना पढ़े,
हम कहाँ बोल रहे हैं, हम तो सोच रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिकता संहिता, समान नागरिकता लागू हो जाए, समान शिक्षा के लागू हो जाए, ये होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होगा तो क्या होगा? मदरसा में क्या होता है? मदरसा में पढ़ाई क्या होता है? मदरसा में 15 साल तक यूँ जिंदगी बर्बाद है, उसमें क्या पढ़ के क्या बनेंगे? मदरसा में पढ़े हुए व्यक्ति 1% के सरकारी जॉब नहीं लग सकता है, क्योंकि उसमें ना मैथ पढ़ाई होता है, ना हिंदी पढ़ाई होता है, ना इंग्लिश पढ़ाई होता है। तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट जॉब लग जाए कभी जिंदगी में लग जाए? उन लोग क्या पढ़ाई होता है? मुल्ला मौलवी मुंशी हाफिज कामिल फाजी मुफ्ती मुकर्रम बारी बनेंगे, 15 साल तो वही सब बनने में लग जाएगा। तो उन लोगों को क्या विकास होगा? उन लोगों को समान शिक्षा देना चाहिए। जैसे यूपी में भी चालू किया है कि मदरसा का मतलब आप हिस्ट्री दो, आप ATS का सब चीज़ ब्यौरा दो और उस समान नागरिक संहिता करो। उन लोग जिंदगी क्यों बर्बाद करो? जब सरकार वही कर रही, जो आर्टिकल 44 में लिखा गया यूनिफॉर्म सिविल कोड, आप उसी को विरोध खड़े हो रहे हो। मतलब वही 2025 में उत्तराखंड में लागू हुआ था, उसके खिलाफ उतर गए थे कि हमारे कम्युनिटी में नहीं। ये सब कौन बात है भाई? यूपी की बात करी, शिक्षा की बात करी, तो थोड़ा सा हम एक और बात कर लेते हैं। जैसे कि योगी आदित्यनाथ जी ने बोला कि वंदे मातरम लागू कर दिया गया है, सबको बोलना पड़ेगा। अब बताइए, एक समुदाय जो है नहीं बोलते हैं वंदे मातरम, तो वो कैसे बोलेंगे वहां पर जाकर के? अच्छा, ये बताइए, माने इसमें ये तो भारत की समृद्धि की बात है, भारत देश की बात है, भारत के राष्ट्र की बात है, इसमें कौन बड़ी बात है? भारत ये वंदे मातरम कौन लिखा है? बंकिम चंद्र। अच्छा, वंदे मातरम सबसे पहले कब गाया गया? कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी में 1996 में गया। मतलब वही लोग विरोध कर रहे हैं। मतलब विरोध वो लोग कर रहे हैं जो संविधान को नहीं मानने वाले, जो अनपढ़ लोग हैं। क्योंकि कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में 1996 में पहली बार गया। तो लिखने वाले कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। गाने वाले कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। वही मुस्लिम समुदाय के एक व्यक्ति उस पर उसका मतलब संगीत उसमें दिए थे। मतलब वो लोग विरोध कर रहे हैं। अच्छा, आपको लगता है कि हमारे कमेटी में, हमारे समुदाय में नहीं है, तो आपके अनुसार तो हिंदू काफिर है। तो जहाँ हिंदू ज़्यादा है वहाँ से भाग जाना चाहिए। अच्छा। भारत में हिंदू ज़्यादा है ना भाई। हाँ। तो भाई जहाँ उनके कमेटी में, उनके किताब में लिखा गया है कि जहाँ हिंदू वहाँ पर नहीं रहना चाहिए, तो फिर वहाँ से भाग जाना चाहिए। आपको हर चीज़ क्यों दिक्कत हो रहा है? आप राष्ट्र की बात में विरोध कर रहे हैं, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड को विरोध कर रहे हैं, और आर्टिकल 48 कहता है गौवत्या नहीं होना चाहिए, उस पर विरोध कर रहे हैं। मतलब हर चीज़ का विरोध करना मतलब क्या है? मतलब उनका मानसिकता दर्शा रही है कि हम संविधान को नहीं मानेंगे। जैसे पाकिस्तान बंटवारा हुआ तो संविधान का ध्वजिया उड़ा दिया। मतलब आपका, अच्छा, सब लोग बोलते हैं कि महात्मा गांधी क्या पाकिस्तान का आज़ाद नहीं किए थे? महात्मा गांधी का हम ही लोग ठिका लिए हैं कि मतलब उनका जन्मदिन मनाएंगे, पाकिस्तान नहीं मनाएगा। हम लोग तो मनाते हैं, वो जिसको मनाना है वो मना रहा है अपना। हाँ। पाकिस्तान कहाँ मना रहा? महात्मा गांधी तो पाकिस्तान के बंटवारा किए थे। कहीं तो ये तो निकले, कहीं भी नहीं लिखा गया कि महात्मा गांधी मतलब राष्ट्रपिता। वो तो सुभाष चंद्र बोस बोल दिए थे, वो तो उसका टैग लगा दिया गया। हम नहीं बोलते हैं कि मतलब महात्मा गांधी गलत थे, गलत नहीं थे। लेकिन भाई तुम्हारे पाकिस्तान को भी आज़ाद किए तो तुम भी उनका जन्मदिन मनाओ। खाली हम ही लोग जन्मदिन क्यों मनाएंगे भाई? देखिए देखिए बहुत बड़ी यहाँ पर बम बारूद उड़ाने की साजिश हो रही है। देखिए जितने भी एजेंसी भारत की है, उतने NSG हो, चाहे NIA हो, चाहे ATS हो, चाहे वो जो भी एजेंसियाँ, उन लोग को बहुत हम तारीफ करना चाहते हैं। क्योंकि इससे पहले 2900 kg अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम पोटेशियम, उसके बाद अमोनियम कार्बोनेट पकड़े हुए थे। नहीं तो ऐसे नहीं, कम से कम 20 जगह पे बम धमाके किए होते लोग। देखिए उनका बहुत है। देखिए एजेंसियाँ को नहीं, एक बार नहीं, हर बार कामयाब होना पड़ता है। आतंकवादियों को एक बार कामयाब होना पड़ता है, क्योंकि एक बार उन लोग को फट के मर जाना है। एजेंसी को हर बार कहना क्या चाह रहे हैं कि देखिए सरकार भी इस पे कम से कम एक कानून लगाए, जब जिसको माइनॉरिटी दर्जा दिएगा उसको हटाएं। क्योंकि माइनॉरिटी में कौन आता है? माइनॉरिटी में तो सिख समुदाय है, जैन है, पारसी है, उसके बाद यहूदी है। इस मतलब 22 करोड़ जनसंख्या माइनॉरिटी कहाँ से आ जाएगा भाई? जिसमें जो व्यक्ति माइनॉरिटी उसको दर्जा नहीं दे रहे हो, जो समुदाय 25 करोड़ 20 करोड़ पार हो उसको माइनॉरिटी दे रहे हो। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उसको माइनॉरिटी का दर्जा क्यों दिए हो? 1986 में उसको माइनॉरिटी का दर्जा देगा, ये कौन सी बात है? आप माइनॉरिटी का दर्जा दे रहे हैं, उसमें मतलब हिंदू नहीं पड़ेगा, उसमें मतलब दलित परिवार का नहीं पड़ेगा, क्योंकि दलित हिंदू है, वो क्यों नहीं पड़ेगा भाई? मतलब उसमें आप बम बारूद बनाओगे क्या माइनॉरिटी का दर्जा देके? मतलब यही तो अल्फला यूनिवर्सिटी में क्या हुआ? वहाँ के लोग जा रहे हैं, वहाँ सिक्योरिटी गार्ड से पूछ रहे हैं तो बोल रहे हैं हमको पता नहीं है। मतलब आप सिक्योरिटी गार्ड इतने दिन से रह रहे हो, 10 दिन से रह रहे हो, 1 महीना से रह रहे हो, 5 साल से रह रहे हो, बोल रहे हैं हमको कुछ पता नहीं है। ये तो पता होना चाहिए, बिल्कुल सब पता है। देखिए ये रणनीति है, ये विदेश फंड, बहुत बड़ा विदेश फंड आ रहा, धर्मांतरण करने के लिए, लब जिहाद करने के लिए, थूक जिहाद करने के लिए। ये सबसे, देखिए इसका सबसे बड़ा कारण जानते हैं क्या है? सबसे बड़ा इसका कारण है कांग्रेस पार्टी। अच्छा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी नहीं होती तो यहाँ आतंकवाद नहीं होता, कांग्रेस पार्टी नहीं होता तो यहाँ लब जिहाद नहीं होता, कांग्रेस पार्टी अगर नहीं होता भारत में तो थूक जिहाद नहीं होता, कांग्रेस पार्टी नहीं होता धर्मांतरण नहीं होता, कांग्रेस पार्टी नहीं होता जातिवाद नहीं होता, कांग्रेस पार्टी नहीं होता ना तो भारत जिंदाबाद होता। अच्छा, जैसे कि आपने कांग्रेस पार्टी को इतना सारे चीज़ का दर्जा दे दिया,
कांग्रेस पार्टी ने भी बहुत कुछ करी, उसके बारे में देखिए, थोड़ा अरे बता दीजिए। कांग्रेस पार्टी का बताइए, एक अटल बिहारी वाजपेयी 2002 में कानून लेके आए थे, आतंकवाद निरोधक अधिनियम 2002 में, जिसको पोट्टा कानून के नाम से जाने जाते हैं। आतंकवाद निरोधक अधिनियम का पोट्टा कानून लेके आए थे, तो उसको जैसे 2004 में उनकी सरकार गिरी, यानी कि 2004 में इनकी सरकार बनी। और ऐड कर दिया इसके बुराई में, मैंने बोला कि एक अच्छा चीज गिना दीजिए, जैसे कि बहुत सारे एक मिनट, इसका बुराई बताइए पहले ना। पोट्टा कानून मतलब जैसे उनके सरकार गिरी अटल बिहारी वाजपेयी के, तैसे ही पहले ही संशोधन में इसको खत्म कर दिया। भाई ये इससे क्या होता है? आतंकवाद को कैसे कमजोर किया जाए, तो वो कानून था। आतंकवाद को कैसे कमजोर किया जाए, आतंकवाद को भारत में कैसे खत्म किया जाए, आतंकवाद को कैसे मतलब इसे बढ़ावा ना मिले, उसको अब कानून हटा दे रहा है। उसकी मानसिकता क्या है? आतंकवाद के यहाँ पर जो 2004 में हटाया, 2005 में अयोध्या रामलला पर बम ब्लास्ट, 2006 में मुंबई ट्रेन बम ब्लास्ट जिसमें 187 लोग मरे थे, 2008 में जयपुर में बम ब्लास्ट, 2008 में श्रीनगर में 8 बम धमाके, 2008 में अहमदाबाद में 21 बम धमाके, 2008 में दिल्ली में 5 बम धमाके, 2011 में 26/11 मुंबई बम धमाके जिसमें 264 लोग मरे थे। और उसमें जितने भी आतंकवादी आए थे सब फेक आईडी लेके आए थे, सबके पास फेक आईडी था, सबके हाथों में कलावे थे। मतलब सबके, अगर तुकाराव बोले अजमल कसाब को जिंदा ना पकड़े होते ना गोली खाते, तुकाराव बोले अगर अजमल कसाब को जिंदा गोली खाते ना पकड़े होते ना, तो पूरा हिंदू समाज पर लांछन लगा दिए होते, पूरा बिल्कुल पूरा हिंदू समाज के मतलब आतंकवादी साबित कर दिए होते। ये तो 26 RSS के 26/11 तो किताब लिख दिए होते 778 पेज का। मतलब ऐसे मेरा लास्ट सवाल अब आपसे होगा, जो 6 तारीख को जो किया जा रहा है, जो यात्रा निकाला जा रहा है, उसका मकसद क्या होगा? देखिए, यहाँ पर मकसद ये है कि मतलब यहाँ पर भड़काओ, यहाँ पर दंगा करवाना मकसद क्या है। हम तो ये भी उस कमेटी को बोलना चाहते हैं कि भाई आपको आला से सजदा करना है कि बाबर से करना है। बाबर तो आक्रांताओं था, तो भारत को लूटने के लिए आया था। बाबर क्या हुआ था 1526 में, उससे पहले कौन आया था? लोधी वंश 1451 में, उससे पहले कौन था? खिलजी 1398 में, उससे पहले कौन था? तैमूर था 1290 में, उससे पहले कौन था? गुलाम वंश था 1206 में, उससे पहले कौन था? मोहम्मद गौरी था, कब आया था? 1175 में, उससे पहले कौन था? मोहम्मद गजनी था 1001 में, उससे पहले कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था 718 में, उससे पहले कौन था? अरबों थे 636 में, उससे पहले कौन थे? सबसे पहले फारसी डेनियस आया था लूटने के लिए 518 में। मतलब ये सब लूटने के लिए भारत में आए। मतलब इनको मतलब महान बता रहे हो। महान जो पुरुषोत्तम होता है, जो देखिए हमारे राजा राम थे महान उनको बोला जाएगा, जो अपने पिता को कहने पे वनवास चला गया, जो एक भाई जिसको राज्य मिला था वो बेचारा खड़ाऊ लेके तपस्या किया। मतलब वो कितने भटका। ये लोग देखिए एक दूसरे की हत्या करके राज्य करना चाहते थे। मतलब इनका समझ हमारे भारत में कभी इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमारे संस्कृति में रहना है तो हमारे संस्कृति के अनुसार रहना पड़ेगा, नहीं तो इसके लिए सख्त करा इसके लिए हम लोग रोड पे उठेंगे। ठीक है। देखिए, तो हमने बात की, आप लोगों ने सब कुछ देखा और सुना भी है। मतलब अनेकों प्रकार के जो है प्रतिक्रिया अभी जाहिर हुए हैं। अब आप लोग अपना भी जो है ना राय जरूर कमेंट में छोड़ करके जाइएगा, इस कवरेज के नीचे छोड़ करके जाइएगा। आज के इस कवरेज को हम यहीं पे एंड